तो दोस्तों आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका लेक्चर है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने जो है वो प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और आपका जो प्रश्न नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो रिपीट किया हुआ है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है दोस्तों इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं और इस लेक्चर में जो है वो शुरू करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे हम लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले आपको वहीं पे मिलेगा। आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 6 है उसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपका जो है वो प्रश्न नंबर 6 है। आपको बोला है दोस्तों कि सतत विकास लक्ष्य का अर्थ क्या है और साथ ही साथ उसका अवधारणा क्या है आपको स्पष्ट करने के लिए बोला है। यानी कि सतत विकास लक्ष्य का अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आपको ये प्रश्न बोला है और इसका सही उत्तर यहाँ पे नीचे आपका दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे बोला है सतत विकास लक्ष्य का मतलब है समाज के सभी वर्गों को समृद्ध करना, ठीक है, समान अवसरों के साथ जो है वो लाभान्वित करने का लक्ष्य रखना, यही है आपका सतत विकास लक्ष्य का अर्थ, ठीक है। आगे देखिए आपको इसी में क्या बोला है, यह लक्ष्य जो है वो समाज में जो है वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से जो है वो सभी वर्गों को विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, सतत विकास लक्ष्य का मतलब है अनियमितता और असमानता को कम करना, ठीक है, और समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करना, यही आपका सतत विकास लक्ष्य का मतलब है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपको क्या बोला है, ठीक है, देखिए उचित संसाधनों का प्रयोग करना, उसके बाद संवेदनशीलता होना और सामाजिक न्याय के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। आपका दोस्तों ये हुआ आपका सतत विकास लक्ष्य का अर्थ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे का जो आपका पैराग्राफ है उसे हम लोग देखते हैं। सतत विकास का लक्ष्य है समाज के सभी सदस्यों को, ठीक है, सभी सदस्यों के बीच सामरिक और आर्थिक समानता का सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि यह लक्ष्य जो है वो समृद्धि, विकास और समानता के साथ जीवन की गुणवत्ता में जो है वो सुधार को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये जो लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य ये क्या करता है, समृद्धि बनाता है, साथ ही साथ विकास करता है और समानता के साथ जीवन की गुणवत्ता में जो है वो सुधार को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आगे का पैराग्राफ है ना, ये देखिए आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, सतत विकास का लक्ष्य समाज में उत्थान की प्रक्रिया को स्थिरता और समन्वय में ले जाना ताकि सभी वर्गों को जो है सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिले और साथ ही साथ देखिए क्या मिल सकता है, समाज के सभी क्षेत्रों में विकास हो सके, ठीक है। ये है इसका सतत विकास का अर्थ का लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य का अर्थ। इसमें जो है समाज के सभी सदस्यों के लिए क्या होता है, उच्चतम स्तर का जो है वो जीवन स्तर होता है, अवसरों के समान वितरण होता है, ठीक है, वितरण शामिल होता है। सतत विकास का लक्ष्य इस प्रकार से है दोस्तों। उसके बाद देखिए सतत विकास लक्ष्य का अवधारणा, आपको जो है वो बोला था सतत विकास लक्ष्य का अर्थ और अवधारणा, दो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना था, सतत विकास लक्ष्य का अवधारणा और दूसरा था आपका अर्थ।
तो अब तक जो हम लोग देखें वो अर्थ था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पैराग्राफ में आपको अवधारणा बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अवधारणा क्या है। सतत विकास लक्ष्य के अवधारणा का उद्देश्य है समृद्ध, सम्मान और समरस समाज का निर्माण करना, जो उत्थान, प्रगति और समृद्धि की और प्रक्रिया में जो है वो सभी वर्गों को शामिल करता है। ठीक है, शामिल करता है, ये है आपका अवधारणा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 7 है वो क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 7 आपको बोल रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है ना, क्या इसका जो है वो फैक्टर है जलवायु परिवर्तन का। तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है आपको सही उत्तर में, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विश्व भर में जो है वो महसूस हो रहे हैं, है ना। किस प्रकार से जो है वो परिवर्तन हो रहा है ये चीज़ आप लोग महसूस कर सकते हैं, है ना। तो उसके अलावा देखिए इसके कई प्रकार हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन का कई प्रकार हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का जो है वो कई प्रकार हैं, जिनको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जो है उनके प्रभावों को विवेचना कर सकते हैं। जिनमें से पहला परिवर्तन जो आपका प्रभाव है वो है आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका आबादी का प्रभाव। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका जो है वो आपका अर्थव्यवस्था के प्रभाव, अर्थव्यवस्था के प्रभाव। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं आपका आगे का पॉइंट क्या बोला है। उसके बाद जो है बोला है आपको दोस्तों समुद्री स्तर की बढ़ोतरी। ठीक है, समुद्री स्तर की बढ़ोतरी। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है जैव विविधता की नुकसान होना, जैव विविधता का नुकसान होना। इन सभी कारणों से जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, और यही आपका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रभाव सिर्फ विश्व के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति पर ही नहीं, बल्कि जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बल्कि क्या भावी पीढ़ियों के लिए भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना, साथ ही साथ उसके सामने जो है वो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाई लेना आवश्यक है। ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 8 है वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, और आपको बोला है निम्नलिखित वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर जो है वो विस्तार से चर्चा करें। आपका मुद्दा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो है आपका जलवायु परिवर्तन का समन और अनुकूलन। ठीक है, इस मुद्दे पे आपको चर्चा करना है। जलवायु परिवर्तन का समन क्या है, यानी कि समन का मतलब है प्रतिकूलन। ठीक है, आपको प्रतिकूलन क्या है जलवायु परिवर्तन का उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है अनुकूलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे आपका आंसर दिया हुआ है, और सबसे जो पहला पॉइंट है, ठीक है, आपको पहले समन के बारे में बताना है। उसके बाद सेकेंड में आपको जो है इसी में आपको अनुकूलन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है आपका वो समन दिया हुआ है, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपका करके यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो निर्वाहक उपाय है ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका साधारण जनता को जागरूक करना। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका चौथा यहाँ पे अनुकूलन है। देखिए जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन, इसमें जो है आपको पहला जो पॉइंट है वो है आपका हरित ऊर्जा का उपयोग, यानी कि प्रयोग। ठीक है, हरित ऊर्जा स्रोत के प्रयोग करना, जैसे कि आपका विंड और सोलर सिस्टम का यूज करना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे का जो पॉइंट है आपका 2, यहाँ पे बोला है संवेदनशील अनुकूलन। ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 है अनुकूलनीय विकास। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पॉइंट है दोस्तों लास्ट में आपका यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है ना। जलवायु परिवर्तन का समन और अनुकूलन में सफलता, उन्नत और प्रौद्योगिकी के गठबंधन, सरकारी नीतियों, ठीक है, और सामाजिक चेतना के मेल के माध्यम से जो है वो हो सकती है। इसके लिए जो है सभी स्तरों के साझेदारी और सहयोगी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
ये है आपका पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो आपका मुद्दा दिया हुआ है वो आपका प्रदूषण का है, ठीक है। प्रदूषण समस्या जो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आपका जो भी आगे आपका जो प्रश्न बच रहा है उस प्रश्न का आपका उत्तर जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वो पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम नहीं होने के कारण जो है वो आप लोगों को अब लेक्चर आगे नहीं आएगा, है ना। तो आगे का लेक्चर का जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में ही आप लोग देख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।